पहले क्वेश्चन लिख लो। लिखो two point like objects of masses 20 gram and 30 gram 20 gram and 30 gram are fixed at the two ends of a rigid massless rod of length 10 centimeter. Full stop. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass as shown in figure. The resulting torsional pendulum undergoes small oscillations. The torsional constant of the wire is 1.2 into 10 the power minus 8 Newton meter per radian. Full stop. The angular frequency of the oscillations is n into 10 the power minus 3 radian per second. The value of n is n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है टू पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 20 ग्राम एंड 30 ग्राम। एक मास 20 ग्राम का है और एक मास 30 ग्राम का है। आर फिक्स्ड एट द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो रॉड की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। द सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सीलिंग यूजिंग ए थिन वायर। ये वायर है, ए थिन वायर अटैच टू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये पोजीशन सेंटर ऑफ मास की है। इसको हम यम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं एज सोन इन द फिगर। द रिजल्टिंग टॉर्सनल पेंडुलम अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशंस। ये स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। इससे वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, स्मॉल ऑसिलेशंस। द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द वायर, टॉर्सनल कांस्टेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्सनल कांस्टेंट सी की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 द पावर माइनस 8 न्यूटन मीटर पर रेडियन। The torsional constant of wire is 1.2 into 10 the power minus 8 Newton meter per radian. The angular frequency of the oscillation is n into 10 the power minus 3 radian per second. The value of n is, तो क्वेश्चन में हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को। तो मान लेते हैं 30 ग्राम मास से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस x सेंटीमीटर के बराबर है। तो सेंटर ऑफ मास 20
ग्राम मास की डिस्टेंस हो जाएगी 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ मास अबाउट center of mass is always zero. Sum of mi ri about center of mass is zero. यहाँ पर हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी और 10 माइनस x डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। तो 30 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय माइनस x प्लस 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -30x प्लस 200 माइनस 20x इज इक्वल टू 0, 50x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू आएगी 4 सेंटीमीटर, रिमेनिंग डिस्टेंस ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम इस पॉइंट को अगर हम A मान लें और इस पॉइंट को अगर हम B मान लें, तो A पॉइंट को अगर हम ओरिजिन कंसीडर कर लें, तो XCM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपान M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू दे रखी है 30 ग्राम 30 ग्राम और ये ओरिजिन पर है, हमने ए को ओरिजिन माना हुआ है, तो ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी, प्लस 20 इंटू 10 सेंटीमीटर अपान M1 प्लस M2 30 प्लस 20 डेट इज इक्वल टू 200 अपान 50 डेट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस यहाँ से भी x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर ही आई है। तो चाहे हम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लें और चाहे इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लें, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर ही आएगी। तो अब हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता लग चुकी है। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस A से 4 सेंटीमीटर और B से 6 सेंटीमीटर है। ये टॉर्सनल पेंडुलम है, तो इसके लिए टाउ टॉर्क दैट इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। सी टॉर्सनल कांस्टेंट है, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है और नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये रिस्टोरिंग टार्क है। टाउ की जगह पे लिख सकते हैं आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपान आई इंटू थीटा, विच इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होगी और इसमें ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपान आई। दिस इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट सी अपान आई। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट सी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 द पावर माइनस 8, 1.2 इंटू 10 द पावर माइनस 8 अपान मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी निकाल लेते हैं। आई इज इक्वल टू फर्स्ट मास के लिए, फर्स्ट मास 30 ग्राम, इसके लिए डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो समेशन ऑफ यम आर स्क्वायर से यम की वैल्यू 30 है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे और आर की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस
20 ग्राम मास के लिए 20/1000 इंटू 6/100 का स्क्वायर। ये 0 इससे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 इंटू 10 द पावर -6 प्लस यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू 2 72 इंटू 10 द पावर -6 72 प्लस 48 120 इंटू 10 द पावर -6 केजी मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं 120 इंटू 10 द पावर -6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। पॉइंट को हटा देते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 12 से इसको कट कर देते हैं तो यहाँ पर 100, तो 10 द पावर -8 अपॉन 10 द पावर -4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 10 द पावर -4 दैट इज इक्वल टू 10 द पावर -2। तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 द पावर -3 ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आई है 10 इंटू 10 द पावर -3, मगर क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू n इंटू 10 द पावर -3 रेडियन पर सेकेंड, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 10। यही हमारा आंसर होगा। नोट कर लो।